एक बाहुबली मुख्तार अंसारी साहब और एक बुजुर्ग जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं अपनी स्पीच में जो गुफ्तगू लाऊंगा मैं उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनको मुखातिब नहीं किया हूं। फिर आता हूं बाइक से तमाम दीगर दानिश्वर हजरात और साबिन इकराम और हमारी पर्दा नशीमा बहनें, जहां तक की आवाज जा रही है, जरा सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैंने सलाम किया आप लोगों को, अस्सलाम वालेकुम। बात क्यों कह रहा हूं पर्दा नशीमा बहनों, उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने इंतजाम किया है। ताजा टीवी पे हम लाइव पा रहे हैं। अगर आप हमारी माँ बहन हमें नहीं देख पा रही है तो आप टीवी का चैनल खोल दें, हम ताजा पे अभी ऑन एयर हैं, आप हमें सुन सकती है, देख सकती हैं। और कई कोशिश आपके करीब जाने के लिए हम लोगों ने यह बंदोबस्त किया। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैंने इससे कब कोलटोला चौराहे पे मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। मैंने अपनी बात कुरान की एक आयत से शुरू की थी कि वो तो इससे मनता था, वो तो जिल्लो मनता था। फिर मैंने जिक्र महाभारत का लाया था, मैंने अर्जुन का जिक्र किया था और अर्जुन के पास एक गुरु थे द्रोणाचार्य, मेरे पास दो गुरु थे, मैंने ये भी जिक्र किया था। मैं ये मतलब आप क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक वजह है और एक रीजन है। उसी महाभारत में कृष्ण होते हैं। कृष्ण हमारे यकीन के मुताबिक कुछ भी मैसेज है, जो आदमी आपको सही मैसेज दे, सही रास्ता दिखाए, वो मैसेंजर होता है। मैं अपनी बात वापस लाता हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, मुझे जिस तरह से प्यार मिला वो आप देख सकते हैं। उसी साथ साथ जिस तरह अर्जुन को कृष्ण एक गाइड करते थे, रास्ता दिखाते थे, तो मेरे पास बादल भट्टाचार्य है उस शब्द में, जब मैं कभी भी मिसगाइड होता हूं वो मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे शक्ल दिखाते। मैं अपनी बात वापस आता हूं एनआरसी पे। एनआरसी है क्या, यह आपको समझना होगा। और सीएए क्या है? सीए भी जब सीए बन रहा था, सीए भी जब सीए बन रहा था, वो दिन सोमवार का था, वो दिन सोमवार का था। उसके दूसरे दिन यही सुमित्रा साहब पीसीसी के पीछे सबसे पहले आवाज उठाने वाले थे, तो वो सुमित्रा साहब थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और मैं आपसे क्यों बता रहा हूं? पार्लियामेंट में जब बात हुई, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट के आज के 8 एमपी प्रेजेंट नहीं थे। आपको समझना होगा, उलबेरिया एक जगह है, बसीराज एक जगह है जहां मेजॉरिटी मुसलमान है, जिसने हमने चुना या हम झुके, लफ्ज समझें, या मैंने चुना या मैंने झुका। हम चुनते हैं अपने लेवल को, हम अपना मुस्तकबिल उनके हाथ में देते हैं, हम अपना मुस्तकबिल उनके हाथ में देते हैं कि वो हमारे बच्चे के बारे में सोचे, हमारे आने वाले नस्ल के बारे में सोचे, हमारे आबा उस्ताद को छोड़ के गए उसको बेहतर से खरीद दे पाए। मगर क्या होता है शक्ल? शक्ल ये होता है कि आज के 8 एमपी प्रेजेंट नहीं के पाए। मैं मानता हूं कि ना आ सकता था, मैं मानता हूं इस बिल पे हम हार चुके थे, मगर मेरे भाई, मगर सिंगल वर्ग से अगर डबल मत होता तो क्या खराब था? हम तादाद में आज कम है, मगर यही जमहूरियत मुझे उम्मीद देती है कि हम तादाद में ज्यादा होते हैं। यही संविधान हमें उम्मीद देती है। हमने साल खराब गुजारा, मगर जब सुबह उठते हैं एक उम्मीद देते हो कि हमारा साल बेहतर जाएगा। मैं आता हूं नुसरत जहां जो 25 साल से एमपी है, साथ अहमद जो उलबेरिया से एमपी है,
दीपक जिसे हम देव के नाम से जानते हैं, मैं भी उनका फैन हूं, मैं भी मूवी देखता हूं, वो भी टेलीविजन नहीं थी। मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूं आपको जानना होगा। आपने जिसे रबर चुना, आपने जिसे मुस्तकिल चुना, आपने जिसे अपने मुस्तकिल दिया, आपने उसके कैरेक्टर को जानना होगा कि हम वो गरिमा, वो ताकत, वो जो चेयर आपको देता है। अभी मेरे गुरु, पॉलिटिकल गुरु प्रदीप भट्टाचार्य ने 4 अल्फाज कहा आपके सामने। आप उसको आए, क्या इनका एज कितना है? प्रदीप भट्टाचार्य साहब 70+ है। जैसे से क्या है, वो प्रोफेसर है, मगर वो पार्लियामेंट में मौजूद थे, आपकी बात की उन्होंने, आपने सुना। मगर एक माने की जगह से आप जीतती है, और जीतने के बाद हम आपको कायम मानते हैं, मगर आप प्रेजेंट नहीं होती। आपने एक्सक्यूज क्या दिया? हम प्रोफेशनल हैं। आप बात सुनिएगा, प्रोफेशनल है। तो मेरे भाई, आपको किसने बुलाया था? यहां आने के आपने एक झूठी तसल्ली हमें दी। खिलाड़ी कौन होता है? जो अरीना में खेले। अरीना के माने आता है जो स्टेडियम के अंदर जहां क्रिकेट खेला जाता है, उसे अरीना कहते हैं। खिलाड़ी वो होता है जो वहां जाके खेले, जिसे हम पार्लियामेंट मानते हैं। खिलाड़ी वो नहीं, वो नाटक नहीं चलेगा जो आप हर गली में तुम कर रही है। आपको हमने ताकत दी, आपको वहां लगना चाहिए था। आपसे गलती हुई, उसके दूसरे दिन, उसके 4 दिन के बाद आप निकलती है। कोई भी मुसलमान का हमदर्द नहीं हो सकता, चाहे नमाज में शामिल होके कोई मुसलमान का हमदर्द नहीं हो सकता। अगर हमने आपको कायद माना है, आपको जाकर हमारे लिए बात करना होगा। हम उम्मीद करते हैं इसी बात से। बात बहुत सीधी, 8 लोग प्रेजेंट करेंगे। मैं आता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सुधीर भांगा बात है साहब। किसी ने जागरूक कहा है, वो रोजा रखता नहीं, मगर अफ्तारी बहुत जानता है। वो रोजा रखता नहीं, मगर वो अफ्तारी जानता है। वो साथी कदमों उठाइए, उस डिबेट में आपने देखे, कहीं उन्होंने 4 अल्फाज रखा, कहीं उन्होंने 4 अल्फाज रखा। आप में से किसी आपके रबर या आपके इलाके के काउंसिलर ने फोन करके बोला, दादा अपना के बोलते हुए कहते मुसलमान को का किसी ने बोला, मगर वही हिंदू मनीष साहब ने हमारी बात की, कपिल सिब्बल ने हमारी बात की, जो कांग्रेस पार्टी थी। मैं आता हूं, आपको समझना होगा, जब 3 तलाक का बिल आया, जब 3 तलाक का बिल आया, 3 तलाक के बिल में राज्यसभा में पहली दफा 3 तलाक का बिल ड्रॉप हो चुका था। जब ये ताकत नफी से मेजोरिटी में आए, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? 3 तलाक का बिल लाया। तो मेरे भाई, मैदान छोड़ देने वाला, मैदान छोड़ देने वाला ताकतवर होता है। वहां खोल देने वाला कोई मेरा रैपर हो सकता है। हमारे स्टेट की ममता बनर्जी साहिबा की सरकार कि तमाम के तमाम राज्यसभा की वहां से वॉकआउट किए, वहां से वॉकआउट किए। आप उस डिबेट को उठा के देखिए मेरे भाई, जो कानून बनता है ये रास्ते में नहीं बनता, वो पार्लियामेंट में बनता है। एक अपर लोकसभा होता है, एक लोअर लोकसभा होता है। पहले बिल लोअर लोकसभा से पास होकर अपर लोकसभा में जाता है, तो आप वहां से वॉकआउट किए। फिर 370 आया, 370 में आपने समर्थन किया, आपने हवा दिया, आप जाति वहां लड़के दिखा दी, आपने हवा दिया, और आज एनआरसी आ रहा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से पोस्ट कर रहा हूं, मैं किसी यूट्यूब के सुन के बात नहीं कर रहा हूं।
एक सेमिनार पेपर में मैंने पढ़ा 2019 में जुलाई के महीने में यही मोहतरमा हिंदी का एक शब्द हिंदी डिक्शनरी में एक अल्फाज आया है, एक शब्द आया है जिसे डिजिटल सेंटर बोलते हैं। वो अंग्रेजी का अल्फाज है मगर हम हिंदू बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे पास को। मगर क्या 2019 में यही मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने परमिशन दिया था बनगांव में और राजाघाट में। जब आप देखती है क्या आपसे गलती हो चुका तो आप पीछे हटती हैं। कांग्रेस पार्टी कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही थी। फिर आता हूं मेरे भाई, हमको हिंदुस्तान खोजना चाह रहे हैं आपके जरिए से। जब भी आप अपना अनुमान जाती है, जब भी आप अपना अनुमान चुने आपको समझ में होगा कैरेक्टर क्या है, वो आपके लिए क्या बात कर सकता है और आपकी बात कहां ले जाके रख सकता है। ये कोई लड़ाई हाथ पांव की नहीं है, ये लड़ाई हाउस में बात करने की है। ये जमहूरियत, ये संविधान, ये दस्तूर बनाने की बात है। आज हमारे आप अवसदान ने इस मुल्क को चुना। उस दौरान न बाइक होता था हर इलाके में, न टीवी होता था, एक आकाशवाणी रेडियो होता था, वो भी रेयर होता था। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, अपने बुजुर्गों से सुना। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे दादा ने मुझसे ये बात कहा कि जब मौलाना आजाद वहां बैठ के खड़े होकर सीखते रहते मस्जिद की सीढ़ी से, वो तकल्ली मेरे लिए नहीं था। पहले मेरा पड़ोसी हिंदू था, उसने तसल्ली किया कि आप नहीं रहो, ये मुल्क आपका है, आपका मुल्क है। वो पड़ोसी मेरा ब्राह्मण था, वो पड़ोसी मेरा दलित था, वो पड़ोसी मेरा जन्मा था। इसे जोड़ के हम हिंदुस्तान बनाएंगे। वो बाद में नेक्स्ट से मोदी बच्चे बदल पड़ते हैं कि मौलाना आजाद ने ये थी। मैं इस बात से यह नहीं कहता कि मैं मौलाना का कायद नहीं हूं, मैं मौलाना का कायद हूं, मगर सबसे बड़ा कायद मैं अपने पड़ोसी हिंदू भाई का। कहां गए मुसलमान के ठेकेदार? मैं बहुत माजरत खाऊं, मैं बहुत छोटा। मेरे भाई शाही इमाम साहब हमारे साथ है, जो हौसला है हमारे टाइम तो दुनिया से निकाल लेंगे। और सुनील मित्रा साहब, इनके क्यादत बिना बकरी की शेर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी बात फिर लाता हूं। क्या आपको अपना काला चुनने से पहले सोचना है कैरेक्टर क्या है, किस जगह वो क्या बात करेगा। मैं यकीन जाने मुझे अफसोस होता है हमारे भाइयों को। मैं इधर से गुजर रहा था, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे पॉलिटिकल गुरु पति भट्टाचार्य साहब ने पूछा, ये प्रोग्राम मोहम्मद मुबारक में क्यों नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं आई? मैंने उसे बड़ी शर्मिंदगी से कहा, उस तकलीफ तो कुछ नहीं आई, वो मोहम्मद मुबारक कर है। तभी आपको फिक्र हुआ वो कभी तहजीब का मिसाल करने वाले मोहम्मद मुबारक क्यों बन है। कभी आपस में आपने जिक्र किया कि आपके बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं और उससे अधिक मौत के करीब जा रहे हैं। कभी आपने जिक्र किया अपने यहां के रहने के वाले काउंसिलर को, प्रोजेक्ट काउंसिलर को? यह आपका हक है, यह आपका मुस्तकबिल है, यह आपके बच्चों की बात है। आपको बात करना होगा। जब आप किसी को वोट दें नहीं दें, उनसे आपको सवाल करना होगा। मेरे भाई, टाइम बहुत देर हो चुका है। एक बात से अपनी बात खत्म करता हूं। मैं इस गर्मियों को अपनी मां मानता हूं।
मादर हिंदुस्तान, अंग्रेजी में हम मदरलैंड कहते हैं। इसके माने आता है, मादर हिंदुस्तान के माने आता है हिंदुस्तान मेरी माँ है। मैं उसी माने से एक बात करना चाहता हूँ। पनीर शाकिर का एक शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। मैं उसी माँ की तरफ से एक माँ मुझसे कह रही है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही अच्छी बात है मेरे बेटे की। बहुत बहुत शुक्रिया।